राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भक्तों, आप सभी को अपरा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आज हम इस वीडियो में ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी की कथा का वर्णन करेंगे। ब्रह्म पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने के साथ भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसके साथ ही विष्णु लोक की प्राप्ति होती है और इस व्रत की कथा का पाठ करने या फिर कथा के श्रवण से सहस्त्र गोदानों का फल मिलता है। हर साल ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से हमारे पुण्य कई गुना बढ़ जाते हैं। इस एकादशी के महत्व के बारे में श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस पूजा के करने के साथ ही व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि यश कीर्ति में वृद्धि होती है और साथ ही मान सम्मान भी बढ़ता है। इस साल अपरा एकादशी का व्रत 13 मई बुधवार को रखा जा रहा है। इस दिन पूजा करने के साथ ही इस व्रत की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। चलिए जानते हैं अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। पद्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली अपरा एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं कृष्ण ने बताया था और इस व्रत कथा को कहा था। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को किस नाम से जानते हैं? मैं उसका महत्व सुनना चाहता हूँ। कृपा करके इस बारे में मुझे आप बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुमने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत अधिक पुण्य देने वाली है और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या करने वाला, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर स्त्री पर व्यवहार रखने वाला यदि अपरा एकादशी का व्रत करता है तो इन सभी पापों से मुक्त हो जाता है। झूठी गवाही देते हैं, माप तोल में धोखाधड़ी करते हैं, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है। ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं, परंतु अपरा एकादशी व्रत रखने से ये सभी पाप रहित हो जाते हैं। अगर कोई क्षत्रिय छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक का गामी बनता है। इसके अलावा जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु की निंदा करता है वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है। लेकिन अपरा एकादशी का व्रत रखने से वह सद्गति को प्राप्त हो जाता है। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो और उस समय प्रयाग में स्नान करने वाले मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है, काशी में शिवरात्रि का व्रत करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया में पिंडदान करके पितरों को तृप्ति प्रदान करने से जो पुण्य मिलता है, बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर गोदावरी में स्नान करना व्यक्ति को जो फल देता है, बद्रिका आश्रम की यात्रा के समय भगवान केदार के दर्शन से तथा बद्री तीर्थ के सेवन से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, इसके साथ ही सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में दक्षिणा सहित जो यज्ञ करवा के हाथी घोड़ा और स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है, इतना ही सब मात्र अपरा एकादशी का व्रत रखने और विधि विधान से पूजा करने से फल मनुष्य को मिल जाता है। इस दिन व्रत रखने के साथ ही भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। इस अपराध एकादशी का यदि हम व्रत करते हैं, कथा सुनते हैं तो सहस्त्र गोदान के समान फल मिलता है। तब भगवान युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे जनार्दन,
अपरा का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया है, अब आप इसकी मुझे कथा सुनाने की भी कृपा करें। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था, लेकिन उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। इस द्वेष भाव में एक दिन रात्रि के समय छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को एक जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और उसने अनेक उत्पात कर मचा दिए। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया और उसे सदगति दिलाई और अपने पुण्य प्रेत को अर्पित किए। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। जो भी इस एकादशी की कथा सुनता है और इस एकादशी की विधि विधान से पूजा करता है, व्रत रखता है, वह सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। आप सभी को यह एकादशी की कथा सुनने में कैसी लगी, आप सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे ज़रूर लिखें।